हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जाना था, ठीक है, कि आखिर वर्ल्ड वार क्या है और प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था, है ना। उसके कहानी को समझे थे कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस हुआ, कि ये विश्व युद्ध कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये चीज को हम लोग बेटर तरीके से समझ गए थे, ठीक है। लेकिन उसमें से हम लोग ये चीज को डील नहीं किए थे कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या है ना, कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या है, क्या क्या यहाँ पे कारण हुआ जिसके वजह से प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के वीडियोस में प्रथम विश्व युद्ध के कारण को समझेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो इसके पहले जो है ना पार्ट 1 देखना आपको नेसेसरी है, क्योंकि अगर पार्ट 1 आप नहीं देखेंगे ना तो पार्ट 2 आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो जरूर से जरूर आप क्या करें, पार्ट 1 को देख लें, तभी आपको ये वीडियो जो है ना एकदम 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पार्ट 1 को देखेंगे तभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण का, कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था। वर्ल्ड वार जो हुआ था ना, ये दुनिया का क्या था, खतरनाक युद्ध था, ठीक है। ये पूरा विश्वव्यापी युद्ध था, है ना। तो आखिर ये युद्ध हुआ क्यों था, क्या कारण था इसका। तो देखिए हम लोग को लिखना इस तरह से, पहला जो कारण था ना इसका पहला कारण क्या था, यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना। पहला कारण क्या था, यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना कहने का मतलब क्या है, कुछ यहाँ पे क्या बोल रहा, पॉइंट क्या बोल रहा है, यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना कहने का मतलब है कि यूरोप के जो शक्ति थे, यूरोप के जो देश थे ना, उसका क्या हो चुका था, संतुलन बिगड़ चुका था, वो आपस में ही टूटने फूटने लगे थे। अब ऐसा क्यों हो चुका था, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको कहानी के जैसा बताऊंगा और आप क्या कीजिएगा, अपने भाषा में इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप कहानी के साथ समझ जाते हैं ना तो अपने भाषा में जो है 3-4 पेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हुआ क्या था कि 1871 ईस्वी में, कब, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण किया गया, ठीक है। और इस जब 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण किया गया ना, तो इसके पहले जो था ना, जर्मनी एक छोटा सा देश था, ठीक है। और ये ताकतवर भी नहीं था, मतलब ये खोखला था पूरा, कौन, जर्मनी। लेकिन जैसे ही 1871 ईस्वी में बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, ठीक है। तो इसका विकास इतना तेजी से हुआ ना, जर्मनी का विकास इतना तेजी से हुआ कि इसके आमने सामने के जो देश थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये फीके पड़ने लगे। क्या होने लगे, फीके पड़ने लगे, ठीक है। अब इंग्लैंड को, रूस को और फ्रांस को ये ऐसा लगने लगा ना कि जर्मनी जो है ना थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है। किसको लगने लगा, इंग्लैंड को, रूस को और फ्रांस को लगने लगा, ठीक है, कि जर्मनी जो है ना थोड़ा सा ज्यादा तेज बनने लगा, ठीक है। तो अब जो है ना इन लोग जो है ना जर्मनी को गिराने का प्रयास करने लगा, जर्मनी को क्या करने लगा, गिराने का प्रयास करने लगा, ठीक है। और इसी को कहा जाता है क्या, यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना, ठीक है। अब देखिए ये लोग आपस में ही टूटने फूटने लगे, आपस में क्या होने लगे, टूटने फूटने लगे, ठीक है। और यहीं से जो है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है, ठीक है, शुरुआत होता है यहां से प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है। तो आप समझ गए कि पहला इसका कारण क्या है। अब हम लोग समझते हैं इसका दूसरा कारण। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें प्रथम विश्व युद्ध के दूसरे कारण का, तो इसका दूसरा कारण क्या था, गुप्त संधियों एवं गुटों का निर्माण। क्या है, गुप्त संधियों एवं गुटों का निर्माण। अब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ का यूरोपीय देश का जो है ना संतुलन बिगड़ने लगा था, यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ने लगा था, ठीक है। और यहाँ पे यूरोपीय देश जो है ना वो क्या करने लगे, संधि करने लगे, ठीक है, आपस में एकदम गुप्त संधि करने लगे, दूसरे देशों को ना बताते हुए लोग क्या करने लगे, संधियां करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उसमें सबसे पहला क्या था, जर्मनी। कौन था, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी जो है वो क्या करता है, सारे देशों के साथ संधि करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये किसके साथ संधि करता है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ संधि करता है, किसके साथ में, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ में ये संधि करता है, कौन, जर्मनी। और कब करता है, 1879 ईस्वी में, ठीक है। कब करता है, 1879 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए उसके पहले जो है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी से संधि करने के पहले जो है वो रूस से संधि करता है, किससे, रूस से संधि करता है। कब कब करता है, तो 1881 ईस्वी में करता है, और 1887 ईस्वी में जो है ना रूस के साथ संधि करता है, कौन, जर्मनी, ठीक है। क्योंकि आपको बताया थे कि जर्मनी एक छोटा सा देश था, जर्मनी कैसा था, एक छोटा सा देश था। लेकिन जैसे ही बिस्मार्क ने 1871 ईस्वी में इसका एकीकरण किया ना, धीरे धीरे ये इतना विकसित हो गया कि उसके आसपास के देश जो है ना उसको देख करके तिलमिलाने लगे, ठीक है, कि आखिर इसका विकास इतना तेजी से कैसे होने लगा,
ठीक है। अब जब उसका विकास होने लगा ना, तो उसके साथ साथ वो क्या करने लगा, गुप्त संधियां भी करने लगा, ठीक है। दूसरे देशों के साथ जो ना अच्छा संबंध भी बनाने लगा, ठीक है। जिसमें से वो रूस के साथ संबंध बनाया था, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ संबंध बनाया था, उसके साथ साथ वो इंग्लैंड के साथ भी मित्रता पूर्वक संबंध रखा था। इसके साथ में इंग्लैंड के साथ जो है ना मित्रता पूर्वक संबंध रखा था, ठीक है। फिर इटली के साथ भी वो संबंध बनाता है, कब, 1882 ईस्वी में जो है ना वो इटली के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या करता है, वो त्रिगुट संधि करता है। कौन करता है, जर्मनी जो है ना त्रिगुट संधि करता है, जर्मनी, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या हुआ, जर्मनी आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया, रूस और इटली, ठीक है, ये एक साथ हो जाते हैं। ये लोग क्या हो जाते हैं, एक साथ मिलकर के जो है ना त्रिगुट संधि का निर्माण कर लेते हैं। 3 संधियों का निर्माण, त्रिकूट संधि मतलब 3 ग्रुप का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ के देशों को लगने लगता है ना कि जर्मनी थोड़ा सा तेज बन रहा है, ठीक है। अब सारे देशों के नजर में कौन आ चुका था, जर्मनी आ चुका था। कौन आ चुका था, जर्मनी, ठीक है। एक छोटा सा देश होकर के जो है ना इतना जब ऊंचा उठने लगा ना, ये अचानक से इसका विकास होने लगा, और ये अचानक से जब कार्य करने लगा ना, तो सारा देशों का नजर जो है जर्मनी पे जाने लगा। और ये भी जो है प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा जो कारण है, इसका प्रथम विश्व का तीसरा जो कारण है वो क्या है, जर्मनी फ्रांस की शत्रुता, ठीक है। कहने का मतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध का तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में क्या, शत्रुता, ठीक है, दुश्मनी, है ना। जर्मनी और फ्रांस जो था ना अड़ोसी पड़ोसी थे, क्या थे, अड़ोसी पड़ोसी थे। और हम लोग सब जानते हैं, ठीक है, कि हम लोगों के आस पड़ोस में कभी भी किसी का बनता नहीं है, ठीक है। ये उसको मार रहा है तो ये इसको मार रहा है, ठीक है। ये इसके बारे में बुरा बोल रहा है तो ये इसके बारे में बुरा बोल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जर्मनी जो है ना हालांकि में गलती किया था। क्या किया था, जर्मनी जो है ना फ्रांस के जो शहर था, ठीक है, फ्रांस का जो शहर था वो क्या किया था, उसको छीन लिया था। किससे, फ्रांस से छीन लिया था। कौन छीन लिया था, जर्मनी, ठीक है। मान लीजिए आपका घर है, आप पैसा कमा के रखें और आपका पैसा को हम छीन लेंगे तो आपको दिक्कत होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, ठीक है। तो वैसे जर्मनी भी क्या किया, फ्रांस के एक देश को छीन लिया, फ्रांस के एक हिस्से को छीन लिया। तो फ्रांस को जो है ना इससे तकलीफ होने लगा, किससे, जर्मनी से, ठीक है। तो इसके बीच में जो है ना अब जो है ना इन दोनों के बीच में क्या होने लगा, दुश्मनी का भाव पैदा होने लगा, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस, ठीक है, ये आपस में प्रतिद्वंदी बन गए, ठीक है। क्या बन गए, शत्रु बन गए, दुश्मन बन गए, है ना। तो इनका दुश्मनी भी जो है ना प्रथम विश्व युद्ध का तीसरा सबसे बड़ा कारण बना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसका चौथा कारण की तरफ। अब देखिए इसका चौथा जो कारण था, प्रथम विश्व युद्ध का चौथा जो कारण था वो सबसे बड़ा कारण माना जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा कारण क्या है, तो देखिए साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, क्या है, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। अब इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुआ था। क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुआ था। अब देखिए औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है, जैसे उद्योग को लेकर के क्रांति, है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री का स्थापना करते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री का जब स्थापना करेंगे तो आपको कच्चा माल का आवश्यकता है कि नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कच्चा माल का आवश्यकता है, आप फैक्ट्री में माल बना भी लिए तो क्या कीजिएगा, उसको अपने आप खाइएगा, रख ले रहिएगा नहीं ना, ठीक है। उसको बेचिएगा कि नहीं बेचिएगा, उसके लिए आपको बाजार का जरूरत है कि नहीं है, तो बाजार का जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस क्या करता है, कच्चा माल का तैयार करता है ये लोग, ठीक है। कच्चा माल तैयार करके जो है ना औद्योगिकरण करके जो है उसको माल जो है वहां से उत्पादित करता है, माल क्या करता है, उत्पादन करता है, ठीक है। और वहां से जो है ना वो लोग बाजार ढूंढता है। कौन ढूंढता है, बाजार ढूंढता है, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ठीक है। अब ये लोग अपना बाजार खोज भी लेता है। कौन लोग, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जो है ना अपना बाजार ढूंढ भी लेता है, ठीक है। अब इसके बाजार ढूंढने के बाद इसको जब बाजार मिल गया ना, अब जर्मनी तिलबिलाने लगा, ठीक है। क्योंकि जर्मनी भी तो क्या करेगा, औद्योगिक क्रांति करेगा ना, ये भी तो अपना उद्योग का विकास कर रहा था, ठीक है। तो ये भी क्या ढूंढने लगा, बाजार ढूंढने लगा। और जब जर्मनी को कोई बाजार नहीं मिला ना, जर्मनी को कोई बाजार नहीं मिला तो जर्मनी क्या करता है, अब जर्मनी क्या करता है, इन लोगों पे जो है ना, इन लोगों का बना बनाया हुआ काम पे जो है ना वो पानी फेर देता है। करता क्या है कि जर्मनी जो है ना इटली के साथ मिलकर के, जर्मनी जो है इटली के साथ मिलकर के क्या करता है, इन लोगों के बाजार पे कब्जा कर लेता है। कि इनके बाजार पे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बाजार पे कब्जा करता है। कैसे करता, क्या है कि इसका जो जहाज था, जर्मनी का सबसे बड़ा जहाज था इंपेरेटर जहाज। कौन सा जहाज, इंपेरेटर जहाज। वो अपने जहाज के मदद से जो है ना पूरे समुद्र को ही घेर लेता है। कौन घेर लेता है, जर्मनी, ठीक है। पूरे समुद्र को ही घेर लिया, ये लोग जाएगा कहां से, अब जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो जहां से उन लोगों का जाने का रास्ता था, ठीक है, ये बाजार तो यहां से बना के रखे थे ये लोग, ठीक है। लेकिन इसके बीच वाला रास्ता को ये क्या कर लिया, घेर लिया, ठीक है। कौन, जर्मनी। अब यहां से ये लोग जाएगा कैसे,
ठीक है। अब यहाँ से ये लोग जा नहीं पाएगा, अब पूरा बाजार पर किसका कब्जा हो गया, जर्मनी का कब्जा हो गया, ठीक है। अब देखिए उधर तो दुश्मनी था ही, अब और भी दुश्मनी हो जाता है इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का जो है किसके साथ में, जर्मनी के साथ में, क्योंकि ये लोग बाजार बना के रखा था, ठीक है। और इन लोगों का बाजार छीन कौन लिया, जर्मनी छीन लिया। और आप खाना बना के रखिएगा, आपका खाना को छीन लेगा तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। तो वैसा यहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जो है अपना बाजार बना करके रखे थे, अपना खाना बना करके रखे थे, ठीक है। लेकिन जर्मनी आता है और जबरदस्ती क्या करता है, उसके बाजार को छीन लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जो है ना इससे रुष्ट हो जाते हैं, इससे नाराज हो जाते हैं, ठीक है। और इसके खिलाफ क्या करने लगते हैं, साजिशें करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो है प्रथम विश्व युद्ध का चौथा सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। अब देखिए इसका पांचवा सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, सैन्यवाद। क्या है, सैन्यवाद। अब सैन्यवाद इसका पांचवा सबसे बड़ा कारण क्या है, कैसे है, तो देखिए बताया जाता है कि अशस्त्र का निर्माण, खरीद बिक्री। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था कि जब मान लीजिए कि यहाँ पे जब बाजार का निर्माण होने लगा ना, ठीक है, और जब बाजार का निर्माण होने लगा तो आपको बताया थे, ठीक है, कि धीरे धीरे यहाँ से क्या होने लगा था, प्रतिद्वंदता बढ़ने लगा था, दुश्मनी बढ़ने लगा था। और जब दुश्मनी बढ़ने लगा ना तो यहाँ पे लोग क्या करने लगे, यहाँ के देश क्या करने लगे, अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने लगे, ठीक है। बंदूक बनाने लगे, तलवार बनाने लगे, ठीक है, भाला बनाने लगे, ये सब चीज बनाने लगे यहाँ के देश, ठीक है। और इसका खरीद बिक्री जो है ना इतना बढ़ चुका था कि वो लोग अपने देश को ध्यान में ही नहीं रख रहा था, ठीक है, कि मेरा देश में आर्थिक स्थिति ठीक है कि नहीं है। वो लोग क्या चाह रहा था, बस अपना सेना को मजबूत करना चाह रहा था, ठीक है। और बताया जाता है कि अपने उसके नेशन का, उसके राष्ट्र का जो 85% इनकम था, उसके राष्ट्र का जो 85% इनकम जो आता था वो किस में खर्च किया जाता था, सैनिकों में खर्च किया जाता था। जिससे क्या हुआ कि वहां का आर्थिक स्थिति जो है ना धीरे धीरे दयनीय होते गया। वो जर्मनी को हराने के चक्कर में जो है ना क्या करने लगे, अपना 85% इनकम जो है, 85% आय जो है ना वो अपने सैनिकों को देने लगे, अपने सैनिकों पे खर्च करने लगे, अपने सैनिकों को मजबूत करने में खर्च करने लगे। और यहीं से क्या होता है, इन लोगों का आर्थिक स्थिति खराब होने लगता है, ठीक है। और ये भी जो है पांचवा कारण बनता है प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है। अब देखिए इसका छठा जो कारण था, ठीक है, छठा कारण क्या है, उग्र राष्ट्रवाद। क्या है, उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद कहने का मतलब क्या है कि ऑस्ट्रिया हंगरी में क्या हुआ था, स्लाव प्रजाति रहते थे, क्या रहते थे, स्लाव नाम के प्रजाति वहां पे रहते थे। तो स्लाव प्रजाति में क्या किया, रूस ने जो है ना आंदोलन को भड़का दिया। आंदोलन को कैसे भड़का दिया, ठीक है, तो यहाँ के लोगों को जो है ना इसके बुराइयां बताने लगा, ठीक है, कि ये जो प्रजाति है वो ठीक नहीं है ना। किसके बारे में, ये स्लाव प्रजाति के बारे में बुराइयां करने लगा, कौन, रूस, ठीक है। और यहाँ पे जैसे लड़ाई हुआ था, ठीक है, यहाँ पे जैसे होता है ना आंदोलन, ठीक है, आंदोलन तो चल ही रहा था, लेकिन रूस क्या करता है, इसमें घी डालने का काम करता है, ठीक है। और घी डालने का जब काम करता है तो ये जो आंदोलन था ना वो और विकराल रूप धारण कर लेता है। और ये भी जो है प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या था, अगला जो कारण है अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव कहने का मतलब है कि यहाँ जो देश था ना, जब प्रथम विश्व युद्ध का धीरे धीरे यहाँ पे ब्यौरा जब निकलने लगा ना, तो यहाँ पे क्या था कि अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव था जो ये युद्ध को रोक सके, ठीक है, यहाँ के शक्तियों को कंट्रोल में कर सके, ठीक है। यहाँ पे वो संस्था नहीं था, जिसके कारण ये युद्ध जो है ना और भी विकराल रूप धीरे धीरे धारण करते चला गया, ठीक है। फिर देखिए अगला जो कारण है प्रथम विश्व युद्ध का, वो है समाचार पत्रों की भूमिका। इसमें समाचार पत्रों ने क्या किया, अपना भूमिका निभाया। कैसे, देखिए मान लीजिए कि जब रूस और जर्मनी के बीच में दुश्मनी हुआ, ठीक है, तो समाचार पत्र क्या करता था, इनके बीच में और बढ़ा चढ़ा करके बातें लिखता था, ठीक है, कि ये ऐसे लड़ गए, वो ऐसे लड़ गए, वो उसको गरिया रहा था तो उसको गरिया रहा था, ठीक है। वो मतलब पूरा आपस में जो ना भड़काने लगे लोगों को, ठीक है। और जब वो भड़काने लगे लोगों को ना, तो लोग जो है ना इसके प्रति जागरूक होने लगे, ठीक है। जागरूक कहने का मतलब है कि लोगों को लगने लगा कि नहीं ये बात सच है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये युद्ध है ना वो और भी क्या होने लगा था, धीरे धीरे खतरनाक होने लगा था, ठीक है। अब देखिए इसका जो लास्ट कारण है जर्मनी के बढ़ते प्रभाव को रोकना, ठीक है, जर्मनी के बढ़ते प्रभाव को रोकना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जो था ना जर्मनी से पागल हो चुका था, जर्मनी से पागल हो चुका था, क्योंकि जर्मनी जो है ना बहुत तेजी से विकास कर रहा था, ठीक है। और इसका विकास को देख करके वो लोग रह नहीं पा रहा था, वो लोग जलन से जो है ना मर रहा था, ठीक है। अब वो लोग क्या कर रहा था, इसके बढ़ते प्रभाव को रोकना चाह रहा था, क्योंकि जर्मनी जो है ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, उन लोगों के बाजार को भी छीन लिया था। तो ऐसा वो लोग चाहेगा, नहीं चाहेगा, ठीक है। तो लोग क्या चाह रहा था कि जर्मनी के बढ़ते प्रभाव को रोकना, ठीक है। और यही जर्मनी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यहाँ पे क्या हो गया, ये युद्ध खड़ा हो गया, ठीक है। और इसी को हम लोग जो है प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं।
मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो था ये युद्ध में जो है ना, एक तरफ जर्मनी था, ठीक है, और दूसरी तरफ जो था इंग्लैंड, फ्रांस, रूस वगैरह सब लोग आ गए थे, और एक तरफ जर्मनी अकेले ही यहाँ पे लड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि जर्मनी जो था एक छोटे से समय में जो है ना बहुत तेजी से विकास करके वो विकसित हो चुका था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रथम विश्व युद्ध का कारण था, और आप इसको बेटर तरीके से लिख भी सकते हैं, ठीक है। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।